सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आप पिछले कुछ लैक्चरां तो प्रोजैक्टाइल चैप्टर शुरू किया हुआ है तो पिछले लैक्चरां में आपने फॉर्मूले प्रूव किए थे ते लास्ट लैक्चर में इन्होंने फॉर्मूले पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करे थे। अज भी इन्होंने फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल करने ने अपने जो पहला न्यूमेरिकल करना है वो स्टेटमेंट देख लो, मैं पढ़ रहा जी। इफ टी बी द टाइम in which a projectile reaches point A in its path and T dash the time from P till it reaches the horizontal plane through the points of projection, show that height of P above the horizontal plane is half gt T dash। सो न्यूमेरिकल वध तो वध करवा रहे हैं कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि फॉर्मूले यूज किवें करने हैं ने। तो देखो स्टेटमेंट च कहा की है उन्होंने, एक प्रोजेक्टाइल है इदा जा रहे हैं, पी कोई पॉइंट एनी पॉइंट है पी ये पाथ उपर प्रोजैक्टाइल दे जितों टी दिता है आपने टी बी द टाइम इन विच द प्रोजैक्टाइल रीचिज पॉइंट पी, इथों स्टार्ट होया प्रोजैक्टाइल दा मोशन, जदों ये पी तक पहुंचया यह टाइम टी आ, उरों तो लैके इहदी इनिशियल वेलोसिटी आपां यू मान लैंदे, अल्फा जिहड़ा हैगा वो इहदा एंगल मान लैंदे, ओ तो लैके पी तक पहुंचण दा जो टाइम है वो टी है ते टी डैश दिता है उन्होंने टाइम फ्रॉम पी, इथों शुरू होके पी तो लैके टिल इट रीचिज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जदों ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जी, जदों उरों तो लैके उर तक पहुंचेगा वो टाइम जिहड़ा हैगा टी डैश पी तो लैके इत तक पहुंचण दा, इहनूं ए मान लो, चलो पी तो लैके ए तक पहुंचण दा टाइम जो है वो टी डैश है। तो आप शो करना कि पी दी हाइट जो है, जे पी पॉइंट आप एक्स कॉमा वाई मान लीए, एक्स डिस्टेंस आह हो जाएगा, ये वाई हाइट हो जाएगी, जिहड़ी हाइट है वो आप शो करनी है हाफ जी टी डैश टी टी डैश। चलो इतना शो हो जाएगा जी। मेन स्टेटमेंट हैगी है कि टी टाइम जिहड़ा है वो ओ तो लैके पी तक का टाइम है, पी तो लैके ए तक का टाइम टी डैश है। जे टी प्लस टी डैश आप जोड़ दिए तो यह ओवरऑल टाइम बन गया जिन्होंने आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इतों कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं आप। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका फॉर्मूला होंगे 2u sin अल्फा अपॉन जी, आ टाइम टी है और लैके टी डैश है, तो जोड़ांगे तो यह ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा। इथों टी डैश की वैल्यू कढ़ लो कितनी आएगी 2u sin अल्फा अपॉन जी माइनस टी, ये लोड़ पेगी तो आप कढ़ी है। चलो ये आ गया, हुण आप वाई कढ़ना, हुण वाई का फॉर्मूला एक ही है तो वाई यूज करांगे आप, देयरफॉर वाई हो गया अपने को u sin अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो ये आ गया y इज इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो गौर ना, टी आपा टी हुंदा, टी टाइम हुंदा जी, ये पॉइंट तक पहुंचण दा टाइम टी हुंदा ते टी आपां नूं टी ही गिवन है कि उरों तो लैके उरों तक पहुंचण दा टाइम टी है, तो टी नूं आपां टी रखांगे। इहदे विचों आपां एक टी इहदे अकॉर्डिंग हाफ जी टी कॉमन करना है, जो टी का कॉमन निकल गया, हाफ नहीं कॉमन निकलता तो 2 आ जाएगा ऊपर, जी नहीं कॉमन निकलता अपॉन जी आ जाएगा, ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे। ये क्यों कटिया कॉमन, आंसर के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। इसका फायदा की होया तो नंबरिंग 1 चेक करो, जी ये वैल्यू है ये टी डैश के बराबर, ये आ गया हाफ जी टी डैश यूजिंग 1,
न्यूमेरिकल तो सौखी ने, कंसैप्ट ने मेन। जिन्हें क्वेश्चन ट्राई करोगे, एग्जाम्पल भी ट्राई करोगे, उन्हें कंसैप्ट क्लीयर होंगे जी। चलो ये पहला क्वेश्चन से जो आप अज करना सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, तुसी भी देख लो। अ शैल एक्सप्लोड्स ऑन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एंड इट्स फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड टू फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड। शो दैट डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स एट विच फ्रैगमेंट्स में फॉल एट अ पॉइंट 24 g मीटर्स अवे इज 2 सेकेंड्स। जो मेन तो स्टेटमेंट है, डायग्राम बनानी आ गई कि स्टेटमेंट कहती की हैगी आ, थोड़ा अद्धा क्वेश्चन तो आप ही सॉल्व हो जाएगा जी जे स्टेटमेंट प्रॉपर समझ आ गई। तो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं आप की है। एक शैल है, शैल की होंगे जी बाउंड्री होंगी अंदरों खाली होवे, जिवें एक बॉल टाइप होगी, जिवें टैनिस की बॉल होगी, टैनिस की बॉल होंगी अंदरों खोखली खाली होंगी है, उवें शैल आ गई, वो एक्सप्लोड हो गया। मान लो कि इत्थे एक्सप्लोड होया, मतलब किसी ने शैल घेरिया, बंब कह लो एक हिसाब नाल, शैल घेरिया, इत्थे आके एक्सप्लोड हो गया। जिथे एक्सप्लोड होया हैगा ओनू आपां ने ओरिजिन ले लिया समझण वास्ते। जो एक्सप्लोड होया तो बंब जो फटिया एक्सप्लोड हो गया, तो उहदे जिहड़े हिस्से ने काफी डायरैक्शन च गिरे, इतों शैल के टुकड़े हो गए, जो पीसिस सीगे, फ्रैगमेंट से पीसिस सीगे, पीसिस वो काफी डायरैक्शन दे विच गिर गए। जदों ये फ्रैगमेंट्स टुटे उदों हरेक दी वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ वो 49 मीटर पर सेकेंड सी। चाहे आ चाहे आ चाहे आ चाहे आ, बस इन्हें डायरैक्शन अलग अलग सी। उन्होंने क्या होया हैगा इन ऑल डायरैक्शन, सारे पासे पिछे भी जा रहे, चलो पिछे लोड़ नहीं हैगी, चलो अपन हरेक डायरैक्शन मतलब कि ये एंगल हो रहा, ये एंगल हो रहा, यही एंगल हो रहा, यही एंगल हो रहा, एंगल अलग अलग ने, पर सारियां दी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 49 मीटर पर सेकेंड है। शो दैट डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स, दो टाइम मतलब दो डायरेक्शन की गल की है, एट विच फ्रैगमेंट्स में फॉल एट अ पॉइंट 24 g मीटर्स अवे इज 2 सेकेंड्स। मतलब सिर्फ दो डायरेक्शन की गल की है तो ये सिर्फ मैं दो डायरेक्शन ही ड्रॉ कर रहा। एक तो डायरेक्शन ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ 49 मीटर पर सेकेंड, पर यह नहीं पता की है, अल्फा 1 सपोज कर लिया, एक आ डायरेक्शन ले रहे हैं। ये भी 49 मीटर पर सेकेंड है, एदा एंगल नहीं पता, ये अल्फा 2 मान लिया। हुण दिता की होया हैगा दो फ्रैगमेंट की दो पीसिस की गल कर रहा है, जेडे पीसिस 24 g मीटर दूर गिरे ने, जेडे पीसिस दो पीसिस 24 g मीटर दूर गिरे ने, आ भी पीस जेड़ा हैगा 24 g डिस्टेंस दूर गिरया हैगा, ते आ भी जेड़ा फ्रैगमेंट हैगा पीस हैगा यह 24 g डिस्टेंस दूर गिरया, मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम। तो यह दसना है कि दोने पीस इको थां ते गिरे ने, तो इन्हां दे टाइम का डिफरेंस 2 होगा। मतलब जे एदा टाइम आप t1 सपोज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो गया, एदा t2 सपोज करते हैं, तो आपने t2 माइनस t1 जो है ये 2 शो करना। ये दिमाग लगा सकते हो, इनू टाइम वध लगू, उपर जा रहा है, इनू टाइम घट लगूगा तो यह बड़ा होएगा, बड़े जो छोटा माइनस किया 2 सेकेंड आपने शो करना है। मेन डायग्राम, ये डायग्राम प्रॉपर समझ आ गई तो ठीक है।
हुण इह कंसैप्ट की आऊगा देखो। तो ये तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज कट ली दी हुई अपन, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम। तो टाइम ऑफ लाइट आप इहदा कट लवांगे, टाइम ऑफ लाइट आप इहदा कट लवांगे, दोनों टाइम ऑफ लाइट कट के जी दोनों माइनस करांगे, अपना आंसर आ जाएगा। पर एक इहदे विच होर रिलेशन, जे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होवे तो एंगलों विच रिलेशन कितना होया अपन जे ध्यान च होवे। हॉरिजॉन्टल रेंज सिर्फ दो डायरैक्शन दे विच ही सेम आ सकदे, प्रूव किया सी पिछे आपां ने। एक तो डायरैक्शन होवे अल्फा, दूजी होवे π/2 माइनस अल्फा, तां ही इन्हां दोनों केसिस दे विच हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। मतलब हेयर आप लिखांगे हेयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम दी हुई अपन। देयरफॉर जिहड़ा अल्फा 2 होगा ये पक्का π/2 माइनस अल्फा 1 होएगा। बस ये कंसैप्ट इहदे विच है, बाकी तो काम सौखा ही है जी। तो देखो कर रहे हैं आप, ये दो एंगल क्यों आएंगे तुहानूं ये भी लग जाएगा कि प्रूव करांगे, समझा देगा। दिता की है अपन हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है जी। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये 24G है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया अपने को जी u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g इज इक्वल टू 24G। u अपन दी हुई है 49 का होल स्क्वायर sin 2 अल्फा 24G स्क्वायर sin 2 अल्फा आ गया 24 इंटू 9.8 या 98 अपॉन 10 कर लो, ये नीचे 49 इंटू 49 हो जाएगा जी। ये कट लो, ये भी कट लो, ये आ गया 24 अपॉन 25। एंगल जिहड़ा सी उहदे अल्फा 1 सीगा जी। हुण इह चों अल्फा 1 किवें कढना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। ये sin 2 अल्फा 1 आ, ज्यादा आप उधर जाके इनवर्स करिए वो औखा हो जाएगा। तो कढना किवें आपां देख लो कि sin 2 अल्फा हुंदा है 2 tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल टू 24/25। 12 आ गया, इधरों आ गया 12 tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 20 tan अल्फा 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन जाएंगे जी 12 tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 16 tan अल्फा 1 माइनस 9 tan अल्फा 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इथों tan अल्फा 1 सॉल्व कर लिया, दो आंसर आएंगे। एक तो आएगा जी 4/3, एक आएगा एक 3/4 कर लो, एक आएगा 4/3। ये फैक्टर बना के सॉल्व हो जाएगा। हम दो एंगल का मतलब की है, दो एंगल का मतलब यही है, अल्फा 1 आएगा सॉरी। दो एंगल ऑन द मीनिंग यही है कि दो एंगलों वास्ते हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। मतलब ये एक तो एंगल आ गया अल्फा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, एक आ गया इनू अल्फा 2 मैं कह रहा जी, ये समझ लेना, यह tan इनवर्स 4/3 आ गया। ये अल्फा 2 क्यों कह रहे हैं, जिस तरह मर्जी कर लो। बाकी दो एंगल आ, एक नूं आपां अल्फा 1 मन्निया, एक नूं आपां अल्फा 2 मन्निया, तो सीधे नूं अल्फा 2 कहता। अदरवाइज थोड़ी मर्जी है कि अल्फा 1 ये ले लिया, अल्फा 1 लैके इस भर दो, अल्फा 2 कर लो भी ठीक है। पर डायरैक्ट तुहानूं पता होना चाहिए कि दो आंसर का मतलब की है। दो आंसर तां आए ने
बिकॉज दो एंगलों वास्ते हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो गए, सीधे दो एंगल आ गए। हुण इस तो बाद फिर करना की है, हुण आपां ने टाइम ऑफ फ्लाइट कढना दोनों दे। नाउ T1 की होगा 2u साइन अल्फा 1/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे। हुण प्रॉब्लम यह है टैन अल्फा 1 का पता आपां नूं, साइन अल्फा 1 कढना आपां ने। मैं दोबारा लिख देना इत्थे, ये आ गया टैन अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 3/2, टैन अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 4/3। हुण टैन पता आपां नूं, साइन किवें कढांगे, प्लस 10th क्लास का काम, ट्रायंगल ड्रॉ करके, जिवें ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया पहला आपने, ये अल्फा 1 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये बन गया, तो साइन अल्फा 1 जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। इसी प्रकार अल्फा 2 कर लिया आपने, 4/3, ये 5 आ गया, तो साइन अल्फा 2 जो है ये 4/5 आ गया। इस लिख लेने आप कि साइन अल्फा 1 की भी लोड़ सी च वैल्यू भरनी है, ये 3/5 आ गया, तो साइन अल्फा 2 की भी लोड़ है, ये 4/5 आ गया। तो ये वैल्यू भरती 2u हैगा अपने को 49, साइन अल्फा 1 की वैल्यू है 3/5/g हुंदा 9.8 या 98/10, ये 2 आ गया, 2 ना 2 कट गया जी, 5 to 10, ये 6 सेकंड्स आ गए। मगर ये जोड़ा हैगा 6 सेकंड बाद नीचे गिरेगा। एंड T2 कटे आपने, ये आ जाऊगा 2u साइन अल्फा 2/g, ये आ गया जी 249, 4/5 वैल्यू होगी, 98/10, ये 2 कट गया, ये 2 आ गया, ये 8 सेकंड्स आ गए। Therefore डिफरेंस आ गया 8 - 6 2 सेकंड्स। भी दोनों के नीचे गिरन का जो टाइम का फर्क होएगा 2 सेकंड्स का होगा, यही आप प्रूव करना सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। चलो देखो अगे क्वेश्चन करते हैं आप इस तो बाद। नैक्सट क्वेश्चन करना वैसे पहला कर चुके हैं, कल क्वेश्चन नाल दा किया सीगा क्वेश्चन जी आप वैसे करवाना हैगा। वो देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एंड एन एलिवेशन अल्फा, प्रूव दैट इफ h इज लेस देन u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, द पार्टिकल विल बी अगेन एट हाइट h after time 2g upon u square sin square alpha minus 2gh after being at same height the first time। वही स्टेटमेंट भी ना जी, स्टेटमेंट समझ आओगी फिर तो प्रॉपर लगेगा पता। जो डायग्राम बनाने पहला आप जी, कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया आपने, u वेलोसिटी ते एंगल अल्फा हैगा, ਇਹਦਾ मोशन हो गया। हुण की कहा उन्होंने, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u एंड एलिवेशन एंगल हो गया अल्फा, प्रूव दैट इफ h इज लेस देन u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये गौर ना देखो ये की है, ये ग्रेटेस्ट हाइट है, ये ग्रेटेस्ट हाइट है, ग्रेटेस्ट हाइट तो h छोटा मतलब h साइड ते किते होगा, ग्रेटेस्ट हाइट तो घट आ, घट हाइट इत्थे होगी जां इत्थे होगी, ये हाइट h आ।
एक बार इत्थे h हाइट बनेगी, एक बार इत्थे h हाइट बनेगी। की कहा उन्होंने, द पार्टिकल विल अगेन एट हाइट h, दोबारा फिर हाइट h से पहुंचेगा। दोबारा हाइट h से कदों पहुंचेगा, पहली बार इतों पार्टिकल चल के एक बार इत्थे h हाइट से पहुंचेगा, दोबारा h हाइट से इत्थे पहुंचेगा। जो इत्थे आ गया तो आप कहांगे दोबारा h हाइट से पहुंच गया। आफ्टर अ टाइम, इन्ने टाइम बाद दिता है, इस टाइम बाद पहुंचेगा। तो टाइम मापना कितों, आपने मैजर कितों करना, आफ्टर बीइंग एट सेम हाइट द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम सी उत्थे पहुंचे, फर्स्ट टाइम इस हाइट से पहुंचा, तो इस तो बाद जिन्ने टाइम से इतों शुरू करना जी, इस तो बाद दोबारा हाइट से, दोबारा सेम हाइट से जो पहुंचेगा उदों टाइम जिहड़ा है ये शो करना आपां की आऊगा। मतलब इनू आप ओ लै लो, ये ए लै लो, ये बी लै लो, जिहड़ा ए बी का टाइम है ये आपां फाइंड करना कि यह आऊगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो पहला किया होया, आपां पहला किवें किया होया हैगा, जिहड़ा वाई हुंदा है ये हुंदा यू। कल क्वेश्चन कराया सीगा, कल कुछ होर मैथ ना करवाया सी, अज होर मैथ ना करना हैगा, जिहड़ा मर्जी मैथ फॉलो कर लियो। हाइट कितनी ही आपां नूं एच, ये तो टाइम कड्डांगे, टी च क्वाड्रेटिक का दो आंसर आएंगे टाइम के, एक टाइम आ होगा, एक टाइम आ होगा। ये टाइम आप T1 सपोज कर लेने जी, ये टाइम किहड़ा हैगा उरों तो लैके उर तक पहुंचण दा, ते T2 टाइम किहड़ा हैगा उरों तो लैके उर तक पहुंचण दा। लभना टाइम किहड़ा हैगा आपां A तो B का टाइम, मतलब कि पूरे टाइम दे विचों आ वाला टाइम माइनस कर देवांगे। T2 माइनस T1 फाइंड करना आपां ने, T2 माइनस T1 ये फाइंड करने वास्ते क्या फिर एक पासे ले आंदा जी अपने, ये आ गया जी GT स्केयर माइनस 2u साइन अल्फा t प्लस 2h इक्वल टू 0। जिवें कल कराया सी आपां कि t दे रूट्स फाइंड किते सीगे, वड्डे नूं T2 मान लिया जी, छोटे नूं आपां T1 मान लिया सीगा। उदां नाल तुहानूं एक मैथड होर कहा सी कि आपां इहनूं सम ऑफ रूट ते प्रोडक्ट रूट नाल भी कढ सकदे हां। तो ये क्वेश्चन मैं उदां करवा के दिखा रहा जी, तुहानूं लग जाए पता कि मैथड किवें यूज करना। ये रूट्स की होणगे, रूट्स आर T1 T2, क्यों, क्योंकि आंसर हो गए ना रूट्स, तो आंसर की सपोज कितने ने, पहला टाइम आप T1 सपोज किया, दूजा टाइम आप T2 सपोज किया। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला की हुंदा, T1 प्लस T2 हुंदा माइनस B ओवर A, मतलब ये आ गया 2u साइन अल्फा अपॉन जी। ते प्रोडक्ट ऑफ रूट जिहड़ा हुंदा है ये हुंदा है C ओवर A। हुण लभना की है जी, अपने आपां लभना हैगा T2 माइनस T1। ये गौर ना देखो कि ये फॉर्मूला ठीक है जी, T1 प्लस T2 का होल स्केयर माइनस 4T1 T2। ये सिंपल जिहा बना सकते हैं आप, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आएगा, ये माइनस 4ab है, माइनस 2ab आ जाएगा, होल स्केयर रूट कट के बन जाएगा, सेम आएगा। इन्हां दी वैल्यू भरती है आपां, T1 प्लस T2 दिता होया है कि 2u साइन अल्फा अपॉन जी का होल स्केयर माइनस 8 हो जाएगा h अपॉन जी। ये कॉमन काट लो जी, 2g कॉमन निकल जाएगा, बाकी सॉल्व कर लिए u स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस 8g h 8 चो आप 4 कर लिया बाहर, 2 होना है। चलिए अपना आंसर आ जाएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, ये थोड़ा फर्क है विच। A shot is fired from a gun on the top of a cliff 90 meter height with a velocity of 80 meter per second at an elevation of 30 degree.
फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन थ्रू गन एंड पॉइंट वेयर द शॉट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। की मतलब बनया हुण नवीं गल है, नवीं गल की है, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ जिन्ने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा ग्राउंड तो ही प्रोजैक्ट करते सी ते ग्राउंड के उपर ही बॉडी गिरती सी। प्रोजैक्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राउंड तो ही प्रोजैक्ट करके ग्राउंड के उपर ही बॉडी गिरती सी। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि ਇਹ प्रोजैक्ट ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ने पहाड़ की चोटी ला लो, क्लिफ हो गया जिमें आह ਇਹਦੀ हाइट 90 मीटर, इत्थों आपां ने प्रोजैक्ट किया, कितनी वेलोसिटी ने प्रोजैक्ट किया, वेलोसिटी दित्ती हुई है आपां नूं 80 मीटर पर सैकेंड, ते किन्ने एंगल ते प्रोजैक्ट किया यह भी दिता है आपां नूं 30 डिग्री, ये आपां नूं गिवन है जी। फिर की होगा, ये बॉडी जो है आ ग्राउंड का सी, यह मोशन कितना है, बॉडी जो है वो इदां जाएगी, इदां जाके इत्थे ग्राउंड से गिरेगी। ये नवीं गल की आ रही है, जे आपां हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करांगे, हॉरिजॉन्टल रेंज सिर्फ आह डिस्टेंस दसेगी, आह डिस्टेंस नहीं उन्हें पूछा हैगा। उन्हें पूछा हैगा कि जिथों आपां ने गन ते पॉइंट, जिथों आपां गन फायर शॉट किया है उत्थों तो जिथे बॉडी ग्राउंड से गिरी हैगी आ डिस्टेंस कितना होगा, आ डिस्टेंस पूछा उन्होंने। गन इतों फायर शॉट इतों फायर किया अपन तो ये जिथे गिरिया तो ये फाइंड करना आप। हुण ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, हॉरिजॉन्टल रेंज तो आ डिस्टेंस होंदा जिथों फायर किया है उसी प्लेन च उत्थे गिरे। फिर नवीं गल आ गई ये, हुण इह थोड़े पुराने कंसैप्ट आउणगे जे पढ़े होणगे ध्यान नाल। चलो हुण लग रहा है कि इह हॉरिजॉन्टल रेंज की गल नहीं होनी हैगी, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बननी हैगी। फिर की है, फिर आ दो फॉर्मूले ही यूज होणगे जी। लभना की है, आपां एक्स फाइंड करना है ते वाई पता अपन कितना हो रहा, आ पी पॉइंट आ मान लो एक्स कॉमा वाई, एक्स डिस्टेंस की होगा, आ डिस्टेंस हो गया ओरिजिन तो डिस्टेंस, ओरिजिन बनया ना अपन। ये डायग्राम थोड़े ध्यान नाल देख लियो। आ पॉइंट किहड़ा होगा, एक्स किवें दिखावांगे आपां, ये एक्स डिस्टेंस ते आ डिस्टेंस की होगा अपने को वाई। तो ये पॉइंट के कोआर्डिनेट्स की आउणगे, जां इदां कह लो कि नीचे वाई नैगेटिव हुंदा, एक्स पॉजिटिव हुंदा, वाई की वैल्यू दित्ती हुई है अपन -90। जिहड़ी गल समझाउणी इहदे विच ओह इह आ कि वाई जो है इस केस नीचे होगा तो नैगेटिव होगा, जे इदां भी कह सकदे पढ़िया होवे ध्यान नाल, जिथों बॉडी प्रोजैक्ट की उस तो पिछे आ जाए तो डिसप्लेसमेंट नैगेटिव हुंदी है, ये नैगेटिव होएगी। गल की है कि एक्स वाई जो है वो -90 आ, आप एक्स करना, जो एक्स होगा वो डिस्टेंस होएगा, डिस्टेंस ही पूछा उन्हें हॉरिजॉन्टल कितना होगा। तो वाई नूं -90 भर के टी कटांगे टाइम, तो टाइम कट के उस तो बाद फिर आप एक्स भरांगे, एक्स कटांगे, वो अपना डिस्टेंस आ जाएगा। जो करते हैं आप नाउ वाई जिहड़ा हैगा उहदा फॉर्मूला हुंदा u sin अल्फा t -12 g t²। u है 80, sin 30 हाफ हो गया, t -12 ये 98/10 कर लो t²। y अपन गिवन है -90, ये 40 आ गया, 49/5 कर लो, एलसीएम ले लवो इहदा, ये आ जाएगा 400 -49 t²/10। एक पासे लियाओ सारा जी 49 t², इत्थे टी भी आना सी, -400 t -90 = 0। हुण टी के दो आंसर आउणगे, चाहे डिस्क्रिमिनेंट मैथड में सॉल्व कर लो, चाहे फैक्टर बना लो, फैक्टर बनते हैं इत्थे 49 t² -490 t + 90 t, इत्थे 900 आना, सॉरी -90। इतों फैक्टर बना लो, 49 कॉमन आ गया जी, 49 t -10
ये चो भी 90 कॉमन आ गया, t माइनस 10, एक t का आंसर आएगा 10, एक आऊगा माइनस 90/49, ये रिजेक्टेड हो जाएगा बिकॉज टाइम नैगेटिव नहीं हो सकता कदे। ताकि मतलब बन गया कि बॉडी 10 सेकंड च इत्थे पहुंचेगी। हुण ये देखना भी 10 सेकंड दे विच एक्स कितना कवर किया, ये एक्स लभना आपां। आलसो एक्स हुंदा है u cos अल्फा t, u पता 80 cos 30 √3/2 इंटू 10, ये आ गया 400 √3 मीटर। मैं जो डिस्टेंस है अपने कोल ये 400 √3 मीटर होएगा। चलो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन होर देखना आपां, वो लास्ट क्वेश्चन है जी। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चेक कर लो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री which just clear the top of the wall and afterward strikes the ground at a distance y on the other side. Find the height of the wall. देखो क्वेश्चन की किया उन्होंने। ये कोई वॉल, ये हाइट आप लभनी हैगी आ, इनू आप चलो वाई सपोज कर लें, ये लभनी आप हाइट। एक स्टोन थ्रो किया आपने, इत्थों थ्रो किया, ओरिजिनल ले लिया आपने, किवें थ्रो किया कि ओदा एंगल जो है ओना एंगल जो है वो 45 डिग्री बन रहा, तो वेलोसिटी पता नहीं कितनी है। इदा थ्रो किया आपने कि यह पार्टिकल जो है बस इनू क्लीयर करे, बस क्लीयर का मतलब की होंगे कि ऐ करो कि टच करके पास कर रहे, जस्ट क्लीयर मतलब कि बस टच करके ही पास किया, इदा करो कि क्लीयर हो गया। मतलब जो थोड़ा नीचे होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा, थोड़ा ऊपर होएगा तो टच नहीं करेगा, बाहरों बाहरों निकल जाएगा। तो जस्ट क्लीयर की हो गया, बस टच करके इनू जा रहा, टच करके जा रहा तो इत्थे गिर गया, दूजे पासे गिर गया। ये हाइट वाई आप लभनी, सॉरी वाई नहीं, इनू आप एच मान लेना, वाई का गिवन दिता कि है जोड़ा स्टोन आपने प्रोजैक्ट कराया है, ये वॉल तो एक्स डिस्टेंस दूर है, तो ये भी गिवन है जदों ये गिरिया दूजे सिरे तो ओदा डिस्टेंस वॉल तो वाई सीगा, जदों गिरिया तो ओदा वॉल तो डिस्टेंस वाई सीगा, तो ओवरऑल जिहड़ा एक्स प्लस वाई है ओवरऑल डिस्टेंस बन गया जिन्होंने कवर किया, जिन्हों आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते। चलो ये हाइट जिहड़ी हैगी आ, हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है, आप एच फाइंड करने वास्ते उन्होंने कहा। तो देखो ये भी सौखा ही है। हेयर एक्स प्लस वाई की है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये वैल्यू होगी अपनी। बाकी देख लवांगे, लोड़ होगी यूज कर लांगे, नहीं तो आप इतनी रख लांगे। तो देखो अल्फा अपन दिता है 45 साइन 90 बन गया अपॉन जी, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है यू स्केयर बाय जी आ गई, ये नंबरिंग 1 पर। हुण वाई वाला फॉर्मूला आप यूज करांगे,
ਜਿਹੜਾ x ਹੁੰਦਾ है ਇਹ ਹੁੰਦਾ u cos alpha t। तो x ਦਾ x ही है, y कितना हो रहा h है। अल्फा की वैल्यू पता अपन कितनी हैगी 45 cos 45 कितना होंदा 1/√2 एंड हुण h लवांगे क्योंकि हाइट y h है, ये आऊगा u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये आ गया u/√2 t माइनस हाफ जी टी स्केयर। हुण लग रहा होगा पता कि h ही फाइंड करना अपने हाइट, तो इनू सॉल्व करांगे वो हाइट आ जाएगी। इनू सॉल्व करने वास्ते आपां टी की वैल्यू कढ़ लैने आ। टी जिहड़ा है ये आएगा जी √2 x अपॉन u। ये क्यों लग रहा पता कि टी आंसर च नहीं आ रहा, आंसर टी तो सपोज किया ना जो चीज़ गिवन होंगी उही आंसर जानी चाहिए है, जां तो एक्स आवे जां वाई। ये आंसर सारा एक्स वाई की फॉर्म च कन्वर्ट करना। जो देखो लग जाएगा पता, इतों आ गया जी u/√2 टी की वैल्यू भरती √2 x/u माइनस हाफ जी 2x²/u²। u कट गया, √2 कट गया, ये आ गया जी x 2 ना 2 कट गया माइनस जी x²। हुण u भी आप अपने वालों सपोज किया गिवन नहीं है, u² की वैल्यू कढ़ लो कितनी आऊगी इतों। नंबर 1 आप इनू कर लो u² जो है वो gx+y आऊगा। ये पुट कर लो ये u² की यूजिंग 1। इदा क्यों करे आपने आंसर एक्स वाई की फॉर्म च लिया क्योंकि एक्स वाई ही गिवन है। इन्हें सॉल्व कर लवांगे जी। ये आ गया x² + xy माइनस x² अपॉन x+y। ये कट गया जी, यही आ गया xy अपॉन x+y। तो हाइट ऑफ वॉल जो है वो xy अपॉन x+y होएगी। चलो ठीक है जी, ये क्वेश्चन करने से एक्सरसाइज सारी ट्राई कर लियो। बाकी फिर नैक्सट लैक्चर में आप नवा यदि नैक्सट एक्सरसाइज शुरू करांगे जी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।